सरकारी नौकरी अपना बाप के घर से देगा ये हैं? क्या देगा सरकारी? सब 2,74,00,000 आदमी का परिवार है, सबका नौकरी देगा, बाबू घर से देगा ये। पहले क्या था जंगल राज में कि आप दुकान बंद कीजिए और रात में नोटिस चिपक गया कि इतना करोड़ रुपया आपको देना है। सोने की बात करिए, आप लोग अब सोने के व्यापारी हैं तो इतना महंगा सोना हो गया है। सोना तो भारत की चीज़ नहीं है। सोना और पेट्रोल तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी भारत में नहीं बढ़ा है, अमेरिका में भी बढ़ा है। नहीं, नौकरी दूसरे को तो नहीं मिलेगा, पर हाँ उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरे परिवार जो अभी बेरोजगार बैठे हैं सत्ता से बाहर, उनकी रोजगार लग जाएगी अगर उन लोग सरकार में आते हैं तो। 6 महीना रोड बंद हो जाता था। ये बाढ़ में हम लोग 6 महीना जो है नाव से आते थे। ये क्या दशा हो गया लालू के सरकार में। सरकार इस बार भाजपा को बनेगा। भाजपा को बनेगा। हाँ। दारू खुलना चाहिए। हाँ। उस पर खड़ी, क्योंकि एक दौर था हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे तो 6 बजे दुकान बंद कर देते थे, ताला 4 बजे ताला लगा देते थे, शटर दुकान खुला हुआ अंदर से चीज़ बाहर लगा दे। इतना डर का माहौल था। नहीं, मोदी से जीत कर 47 तक रहेंगे, जिंदगी जान बचेगा। 47 तक। हाँ 47 क्या भी हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कि अगर रहेगा तो 47 तक हम लोग वोट देते रहेंगे। अरे आरजेडी वाली अब सपना हो गया। आरजेडी का सपना हो गया है तेजस्वी का। हाँ, वो झूठा हुआ है, झूठ परिवारवाद। 8वां 9वां पास ही बिहार को क्या चला पाएगा। आज हमारे मुजफ्फरपुर में हम खड़े हैं और यहाँ भी मेट्रो प्रस्तावित है। आने वाले 5-6 सालों में यहाँ भी लगता है कि जैसे मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा और हम लोग एक दिन, हमारा जो सपना है कि हम मुजफ्फरपुर मेट्रो पे चले, ये भी एक दिन पूरा होगा, सफल। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर विधानसभा पे मैं मौजूद हूँ और ये पुरानी बाजार है। आपको बता दूं कि इस बाजार में आपको सिर्फ और सिर्फ सोने चांदी की यानी कि ज्वेलर्स की दुकान नजर आएगी। चारों तरफ नजर आएगी आपकी, तो यहाँ पे सारी दुकानें नजर आएंगी। तो इस दुकान पे खड़ा हूँ, यहाँ पे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कुछ व्यापारी भी हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी राय को आप तक पेश करते हैं कि मुजफ्फरपुर विधानसभा में कैसा काम हुआ, यहाँ का क्या हाल चाल है और आने वाले समय में 6 तारीख को वोटिंग होने वाली, तो यहाँ की जनता क्या सोच रही है। इन सारे विषय बात करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34 साल। 34 साल। तो क्या करते हो आप? मेरा व्यापार है। व्यापार। तो क्या सोच रहे हैं व्यापारी लोग, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? व्यापारी वर्ग सारे खुश हैं और ये जो माहौल हुआ है चुनाव का, इसका तो सबसे पहले तो स्वागत है कि अभी जो चुनाव होने वाला है। और जो पहले जंगल राज था, जिस प्रकार से 1990 के दशक में, अभी आप यहाँ सोनरपट्टी में जो खड़े हुए हैं, यहाँ के ये पूरा सोना का व्यापार है और यहाँ के लोग भी बता सकते हैं कि 1990 के दशक से क्या होते आ रहा है। और अभी 2005 से जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें सब लोग खुशहाल है, सारे लोग खुशहाल है। और एनडीए जो है डबल इंजन की सरकार ही बिहार में। चांदी की दुकान है, इसको बहुत सुरक्षित जगह पे खुलती है, सुरक्षा मुहैया कराना पड़ता है। तो उस दौर की बात, जब आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, तो उस दौर में इन दुकानों का क्या हाल था, इस बाजार का क्या हाल था? जितने भी यहाँ पे दुकानें दिख रही हैं, क्या इसी हालत में पहले खुलती थी या फिर कुछ और हालत है? पहले क्या था जंगल राज में कि आप दुकान बंद कीजिए और रात में नोटिस चिपक गया कि इतना करोड़ रुपया आपको देना है, और वो सब खत्म हो चुका। आज व्यापारी वर्ग, आज एनडीए की सरकार में ये इतना पॉश इलाका है शहर का, यहाँ पर आज भी पूरे प्रशासन जो है शाम से ही पूरी लगे रहते हैं। सारे प्रशासन के लोग यहाँ एक्टिव रहते हैं क्योंकि ये पॉश इलाका है। और ऐसा नहीं कि अभी फेस्टिवल है, धनतेरस है, तो इस कारण से प्रशासन लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे भी अंदीना में यहाँ पे हमेशा प्रशासन जो है उपस्थिति उनकी रहती है। और जिस प्रकार से एनडीए सरकार जो है कामकाज उनका सारी जनता को पसंद है, तो अपना मैंडेट जो है हर राज्य में जो मैंडेट हो रहा है, 20 राज्य में है मैंडेट, तो इतना सरकार अच्छी तरीका से चल रहा है। आपकी विधानसभा की बात करूँ तो आपकी विधानसभा में क्या चल रहा है? विधायक के बारे में बताइए, कामकाज के बारे में। हमारे विधानसभा में देखिए, इसमें 2 बात है। पहली बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एनडीए की सरकार, यहाँ विधायक हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के विधायक हैं, तो नाम है विजेंद्र चौधरी। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा योजना जो है स्मार्ट सिटी का आया, लेकिन विधायक जी नहीं करवा पाए। अभी शिलान्यास करने से क्या फायदा है? आपको ये चीज़ पहले कर लेना चाहिए था।
तो ये पूरी फेल्यूर है यहाँ के विधायक। और इस बार जो है एनडीए समर्थित प्रत्याशी जो है शहर में उतरेंगे, और वो इससे पूर्व में जो है माननीय सुरेश शर्मा जी थे, यहाँ के नगर विकास एवं आवास मंत्री थे, तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं, कुछ मार्जिन से वो सीट लूज कर गए। लेकिन जो आज सड़क पे आप कोई भी गली में जाएं तो सब वो नाला, जितना नाला का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो, सब उन्हीं का देन है। यहाँ तक कि जो यहाँ के स्थानीय जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके गली का भी रोड जो है माननीय सुरेश शर्मा जी द्वारा बनाया गया। आप ये बताइए मुझे कि आपकी विधानसभा के बारे में बात हो गई, तो बिहार में क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? कि लोगों से लगातार बातचीत कर रहा हूँ तो लोग जो बोल रहे हैं बहुत वही बोल रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए सरकार। लेकिन क्यों एनडीए सरकार, क्या वजह है, क्या चीजें हो रही है? क्योंकि लोग अब जंगल राज दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। जंगल राज जो है वो दोबारा नहीं लोग देखना चाहते हैं, इसलिए एनडीए सरकार को जो है यहाँ से बिहार से फिर मैंडेट मिलेगा। बहुत सारे पार्टी आते हैं जाते हैं, लेकिन केंद्र में जो योजना होती है वो इम्प्लीमेंट बिहार सरकार करती है, और बिहार सरकार जो नीचे योजना लाती है वो नगर के विधायक का काम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के विधायक जो हैं, उन सेहत भी उनकी ठीक नहीं रहती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके बिहार को एक अलग बिहार बनाने के, और हम लोग जो है वो सरकार बढ़ रही है, और इसमें एकदम निश्चित रूप से बिहार का जनता का साथ एकदम मिलेगा। आपका नाम है सर? धीरज सिंह। धीरज सिंह जी, क्या सोच रहे हो कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, सामने आए, उन्होंने दावा कर दिया और वादा भी कर दिया कि वो आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, हर लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, हर घर से? नहीं, नौकरी दूसरे को तो नहीं मिलेगा, पर हाँ उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरे परिवार जो अभी बेरोजगार बैठे हैं सत्ता से बाहर, उनकी रोजगार लग जाएगी अगर उन लोग सरकार में आते हैं तो। बाकी जनता तो कभी नहीं चाहेगी कि पुनः वापसी हो जंगल राज का, क्योंकि 20 साल पहले जो बिहार में माहौल था, पूरे शाम होते ही डर का वातावरण पैदा हो जाता था, और महिलाएं तो दिन में भी रोड पे निकलने में डरती थी। व्यवसाय वर्गों में लोगों को हमेशा डर रहता था कि शाम होते ही सड़क बंद करके जाना पड़ता था। कोई भी अगर अच्छे परिवार के लोग हैं तो एक 4 पहिया वाहन खरीदने से भी कतराते थे कि अगर वाहन खरीदेंगे तो अपहरण फिरौती की घटना सामने आ जाएगी। तो दोबारा जनता बिहार में नहीं चाहती है कि जंगल राज फिर से आए। नहीं चाहेगी जंगल राज? बिल्कुल नहीं चाहेगी, किसी भी हाल में नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी जो 20 साल से सरकार काम कर रही है, सभी वर्ग के लोग सुरक्षित हैं और हर लोगों के बारे में सरकार सोच रही है। फायदा क्या हुआ, क्या सरकार दी है? देखिए, पहले जो बिहार का माहौल था, पहले से लेके अभी के माहौल में आसमान जमी का अंतर है। ठीक है, हर वर्ग को फायदा मिला है। जो एनडीए सरकार है हर वर्ग के लिए सोचती है, ऊपर से लेके नीचे तक हर वर्ग के बारे में सोचती है, और हर वर्ग के लोग फायदे में हैं। क्या क्या फायदा मिला? शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ है, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है। जो कि पहले चरवाहा विद्यालय के नाम से बिहार जाना जाता था कि बिहार में चरवाहा विद्यालय है, अभी आए दिन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ अस्पताल, एम्स मिला है बिहार में, अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं जो पहले नहीं होती थी। हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जो कोई कमी है, और निरंतर आगे बढ़ता ही रहे। इस बार क्या माहौल लग रहा है? 6 तारीख को वोटिंग है तो क्या? सब कोई एकदम एनडीए के पक्ष में है, और सबको यही है कि जो ऊपर केंद्र के सरकार हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो हर लोगों के बारे में राशन से किरासन तक सोचते हैं, उनकी सरकार की पुनः वापसी हो, और डबल इंजन का सरकार नीतीश कुमार बिहार में विकास किए हैं और आगे भी करते रहें। आरजेडी क्या होगा, तेजस्वी का? कुछ नहीं होगा, जैसे हैं, क्योंकि वो तो एक परिवार की पार्टी है। परिवार का विकास होता है, तो परिवार के विकास करने के लिए तो जनता नहीं चाहेगी। जनता तो हर लोग का विकास चाहती है, हर वर्ग का लोग का विकास हो। तेजस्वी हो या सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी हो, ये सब तो अपने परिवार का विकास चाहती है, बस परिवार इनका विकास करती है, जनता तो विकास करती नहीं है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार गुप्ता। रवि कुमार गुप्ता जी, आप लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारी मंडल के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? व्यापारी की बात करें तो व्यापारी इस बार कहाँ जा रहे हैं? क्या व्यापारी को जो चीज़ चाहिए था, सुरक्षा की बात करें और भी सारी फैसिलिटीज़ की बात करें, सरकार आप तक मुहैया करा पाई या फिर नहीं करा पाई? देखिए, आज की जो सरकार है, वर्तमान एनडीए सरकार, ये व्यापारियों की जो अपेक्षा थी उस पर खरी, क्योंकि एक दौर था हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे तो 6 बजे दुकान बंद कर देते थे, 4 बजे ताला लगा देते थे, शटर, दुकान खुला हुआ अंदर से चीज़ें बाहर लगा दे। इतना डर का माहौल था, और
मतलब अपहरण होता था, यहाँ कितने मतलब दर्जनों में व्यापारियों का अपहरण हो गया है, फिरौती लेके कुछ का हत्या कर दिया गया है ना, और मतलब बच्चों तक का अपहरण हो जाता था, ऐसा दौर था। और कोई भी घर से बाहर निकलता था तो ये सुरक्षित नहीं था कि आज मेरा बच्चा गया है बाहर तो सुरक्षित आ जाएगा, ऐसा एक दौर चला जिसको जंगल राज कहा गया। उसके बाद सुशासन की सरकार आई, अब सब सुरक्षित है। यहाँ पे 24 घंटा पुलिस की पहरा है। हम लोग लाखों लाख माल लेके बेचते हैं। छोटा छोटा बच्चा कारीगर है, वो 1-1 किलो आधा किलो सोना लेके जाता है, वो पीस कटवाने जाता है, पॉलिश कराने जाता है, आता है। कोई ऐसी घटना नहीं है हो रही है, एकदम हम लोग सुरक्षित मान रहे हैं इस सरकार में अपने आप को। तो अब आने वाले समय में क्या लग रहा है, क्या और कुछ चाहिए, क्या कुछ होने वाला है चुनाव? कि हम लोग के अभी जो गरीब जो कारीगर थे उनके पास जैसे धन की कमी थी, इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, जो आगे बढ़ गया, उसके लिए विश्वकर्मा योजना से उन लोगों को फंड दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है और बहुत आसान तरीक़ों से दिया जा रहा है। तो वो गरीब जो कारीगर थे, जो महंगाई या सोना का भाव बढ़ गया या और जो परेशानी थी, उससे सक्षम हो रहे हैं सरकार की योजना से। जन धन की योजना से 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों का खाता खुल गया। जो आता था फंड वो बीच में से दलाल खा जाते थे, अब डायरेक्ट महिलाओं के खाता में जा रहा है। सारा जो है गैस का सब्सिडी सब अकाउंट में जा रहा है, तो कहीं से चोरी नहीं हो पा रही है। इस सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो सब्सिडी जनता को देना चाहते थे सरकार, वो आज उनको डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, तो चोरी नहीं है और सुरक्षित है। व्यापारी क्या जाता है, सुरक्षा है तो हमारे पास कस्टमर आएगा, डर का कोई माहौल नहीं है, बैंक आराम से आपको लोन कर रही है, इससे ज़्यादा अब व्यापारी को क्या चाहिए। लेकिन इतनी महंगाई, बेरोजगारी की बात हो रही है, विपक्षी पार्टी उठा रही है। सोने की बात करिए, आप लोग अब सोने के व्यापारी हैं, तो इतना महंगा सोना हो गया है। सोना तो भारत की चीज़ नहीं है। सोना और पेट्रोल तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी भारत में नहीं बढ़ा है, अमेरिका में भी बढ़ा है, श्रीलंका में बढ़ा है, बांग्लादेश में। और देखिए भारत ने क्या किया है, भारत देखिए कब सबसे कम तेल उत्पादन करने वाला देशों में आता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है तेल। रूस से तेल लेके और उसमें मार्जिन अपना भारत कमा रहा है और भारत में उसका इफेक्ट मिल रहा है। पेट्रोल का भी भाव आज पाकिस्तान से मिला लीजिए, श्रीलंका से, बांग्लादेश से मिला लीजिए, भारत में पेट्रोल का रेट कम है। गैस का सब्सिडी है, गैस में आपका गैस जहां श्रीलंका में अभी 5000 में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, 950 रुपये में मिल रहा है। तो आसपास के आप देशों से तुलना करिए ना, तो भारत में सबसे सस्ता है। आज भारत पूरे यूरोप से लेके अमेरिका सारे लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे सस्ता है। अगर तुलना करिए तो आज एशिया के सभी देशों में सबसे सस्ता भारत है। आप तुलना ही कर रहे हैं, तो तुलना विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, बोल रही हैं अमेरिका हो गया, ट्रंप हो गया, लगातार भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लगातार लाल आंखें दिखा रहे हैं। तो ट्रंप तो इसीलिए ना ले रहा है कि भारत फर्स्ट, मोदी जी भारत फर्स्ट की बात बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहा है कि अमेरिका फर्स्ट। लेकिन हम लोग जो है उनको माल बेचते हैं, हम लोग माल बेचते हैं, वो खरीदार हैं, तो खरीदार का मनोबल ऊपर रहता है। उन्होंने जो टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, उससे अमेरिका जनता परेशान है। वहाँ केला महंगा हो गया, वहाँ सेब महंगा हो गया, भारत से जितना सस्ता सामान जा रहा था उस पर टैरिफ लगा के अपने जनता को वो मार रहे हैं, है ना। भारत अमेरिका को नहीं करेगा, फ्रांस को करेगा, जर्मनी को करेगा। हमारे पास उत्पाद है, हम दूसरे देश में अफ्रीकन कंपनी अफ्रीका के देश में करेंगे जहां मांग है। हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मोदी जी ने ट्रांसफ़र कर दिया, उधर की जगह हम दवा बेच रहे थे, उनको उस पर टैरिफ लगाए, तो हम लोग अफ्रीका देश को देंगे। हमारे पास उत्पाद है, हम बेचेंगे, है ना। आप नहीं लीजिएगा, दूसरा देश लेगा। हाँ, इस बार बिहार की बात करो तो खास करके बिहार की पूरी जनता इस बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो उस 20 साल का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो कैसा रहा है? क्या लग रहा है जनता इस बार नाप तोल कर वोट करने वाली है? क्या सोच समझ के वोट करेगी या परिवर्तन की तरफ देखेगी? क्या लग रहा है? देखिए जनता एकदम मतलब जो हम लोग के विपक्षी है उसको एकदम खारिज कर दिया है। और नीतीश कुमार सर्व नेता हैं और उन्होंने तो बिहार की जनता का दिल जीत लिया है। और इस बार देखिएगा रिकॉर्ड, बिहार में ऐसा रिकॉर्ड होगा, नीतीश कुमार एनडीए के मतलब सरकार में ऐसे बहुमत से बिहार में आएगी, है ना, एनडीए की सरकार, कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और हाँ, नीतीश तेजस्वी यादव जो वादा किया है इन्होंने कि लोगों को नौकरी देंगे, हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगा, तो क्या वो वादा लग रहा है जनता के बीच में जाएगा, जनता उससे लुभाव में आएगी? देखिए हर आदमी जो पार्टी होती है वो लुभावना आप कहाँ से पूरा करिएगा? पूरे बिहार के जनता को आप सरकारी नौकरी संभव है? ये तो झूठा वादा है, दिखावा है। ये प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये
ये हो नहीं सकता। हर घर में आप सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। आप कहिए कि सारे लोगों को ही सरकारी नौकरी हो, तो उनका बोलना है वो अपने मतदाताओं को लुभा रहे हैं, लुभाने का बस प्रयास है। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ क्या कहोगे? और पूर्ण इस बार हम लोग 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। आप लोग मतलब क्या? एनडीए जीत रही है एनडीए? जी। तो आप लोग में समझ नहीं आता, बात करते हैं तो आप लोग एनडीए की बात करें, मोदी जी की बात करें, बीजेपी की बात करें, अपना लेते हैं क्या आप लोग? मैं उसका समर्थक इसलिए अपना लेता हूँ। हाँ। मैं समर्थक क्यों आएगी एनडीए इस बार? उन्होंने काम किया है। आप देश दुनिया की बात करें, चाहे बिहार की, मैं बिहार की बात करूंगा। आप देख लो कहाँ था कहाँ है, बिहार में क्या आज नहीं है। आप सड़कों का जाल देखिए, रेल नेटवर्क देखिए, हमारे पास मेट्रो आ गया है। अब हमारा बिहार मेट्रो सिटी कहलाएगा, पटना। तो हम क्यों ना करें कि एनडीए की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। और एज ए समर्थक मैं पूर्ण जोर समर्थन करूंगा कि मैं अपने पार्टी को जिताऊं। तो ये बताओ मुझे, आपकी आप समर्थन तो करोगे, लेकिन इतना कुछ क्या, मेट्रो की बात कर रहे हो तो इतने साल के बाद मेट्रो आ रहा है पटना में, क्या कुछ नहीं? देखिए, कोई भी चीज़ें एकाएक नहीं होती। जब हमारे साथ हमारे केंद्र में सरकार आया और बिहार में हमारी सरकार थी, दोनों का जब कोलैबोरेट हुआ तब जाके नीतियाँ आई, योजनाएं बनी, पैसा आया, तब जाके हमारे पास मेट्रो आया। आज हमारे मुजफ्फरपुर में हम खड़े हैं और यहाँ भी मेट्रो प्रस्तावित है। आने वाले 5-6 सालों में यहाँ भी लगता है कि जैसे मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा और हम लोग एक दिन, हमारा जो सपना है कि हम मुजफ्फरपुर मेट्रो पे चले, ये भी एक दिन पूरा होगा, सफल होगा। जनता क्या मुद्दा है इस बार बिहार का? देखिए, जैसे मुद्दा बेरोजगारी है या महंगाई है, तो हमारे जैसे बिहार की बात करें तो बेरोजगारी पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रोजगार पे काम हो रहा है और महंगाई को भी कंट्रोल किया जा रहा है। इसके लिए नीतियाँ बनाई जा रही है, ठीक है, और लोग काम कर रहे हैं जी। क्या नाम है? कूद रहे हो? हाँ, रामानंद साहू। क्या कर रहे थे? अभी दर देख रहे थे सर, अरे अभी क्या कर रहे थे वहाँ पीछे? खैनी खा रहे थे। नहीं खा रहे थे, हाँ। आगे थूक रहे थे, हैं? हाँ हाँ, कहिए ना। कितनी उम्र है? 55 है। 55 साल की हो? हाँ। क्या बोल रहे हैं ये लोग, सुन रहे हो? सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल? जो सारा जो हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग सीतामढ़ी इलाका का रहने वाले हैं। 6 महीना रोड बंद हो जाता था। ये बाढ़ में हम लोग 6 महीना जो है नाव से आते थे। कि क्या दशा भोगे लालू के सरकार में। ये कांग्रेस के सरकार में तो झूठा है, लालू के जो हम लोग एनडीए के सरकार में देख रहे हैं, रोड है, 4 लाइन है, बिजली है, वेपर लाइट से अभी सारा है, सुरक्षित है, सब कुछ मिल रहा अब है। नहीं मिलेगा एनडीए का सरकार देखने को, क्योंकि आरजेडी वाले आ रहे हैं। अरे आरजेडी वाली अब सपना हो गया। आरजेडी का सपना हो गया है। तेजस्वी का? हाँ, वो झूठा हुआ है, झूठ परिवारवाद। 8वां 9वां पास ही बिहार को क्या चला पाएगा? हैं, बीए पास हम लोग का लड़का बहू आता है, क्या चलाएगा? हैं, हम लोग का लड़का जो है, हम लोग को नहीं लड़का बन सकता है क्या? हैं, ये बीए पास 8वें सब परिवार का रहेगा क्या? हैं, लेकिन क्या परिवार के ही रहे हैं, सब परिवारवादी है। अच्छा, बिहार के लोग को लड़का को कोई बढ़ने वाला है, सब अपना परिवार में बांट लेगा तो क्या फायदा होगा? इसको देखे फिर अरे मौका दीजिए, काम कर। मौका क्या है? 15 वर्ष तब लालू को दिए, राबड़ी को दिए, तेजस्वी को दिए, सबको दिए, इसका खानदाने को मौका देते रहेंगे क्या? अरे सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी अपना बाप के घर से देगा ही, हैं? क्या देगा सरकारी? सब 2 करोड़ 74 लाख आदमी का परिवार है, सबका नौकरी देगा, बाबू घर से देगा ये, हैं? क्या देगा? उनके पास होगा तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, अब एनडीए सरकार आने वाली, उद्योग लगेगा, सब कुछ लगा। हम लोग आशा है, आशा से जी रहे हैं। आशा से जी रहे हो? हाँ, आशा कहीं निराशा में ना परिवर्तन हो जाने जाए। भी अब नीतीश कुमार में आशे में न जी रहे हैं, तो सब कुछ देखें, सब कुछ किए। अब नीतीश कुमार के एक टर्म और देखेंगे बस। हाँ, ऊपर मोदी भी बोल रहे हैं। मोदी जी का तो देखना ही है। मोदी से जीत कर 47 तक रहेंगे, जिंदगी जान बचेगा। 47 तक? अरे हाँ, 77 के अभी हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कि अगर रहेगा तो 47 तक हम लोग वोट देते रहेंगे। मोदी को? मोदी को क्या है मोदी में? खूबी है, खूबी है। हाँ, इसमें खूबी है ना, अपना पराया को देखता, सब जनता को देखता है। तेजस्वी में खूबी नहीं है? ये अपना परिवार को देखेगा। अरे क्या नाम है? मुकेश पासवान। मुकेश पासवान, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो अभी एनडीए के पक्ष में ही है, नीतीश कुमार और मोदी जी। कोई और भी नहीं? नहीं और विकल्प अभी परिवर्तन नहीं करेंगे 20 साल से? अच्छा चल रहा है तो परिवर्तन का क्या जरूरत, जब अच्छा चल रहा है। और परिवर्तन में भी जो सामने है उसको भी देख चुके हैं लोग, तो इन दोनों की तुलना में नीतीश कुमार ही बेहतर है। तुम्हारी बेहतर? हाँ आएंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, हाँ जी बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। कितनी उम्र है? मेरा उम्र हो गया 65 साल। 65 साल के हो गए। मूछ बड़ी प्यारी है। यार ये मूछे तो है हाँ। और कुछ नहीं है। तो मूछ में ताव देते हुए बोल दो, इस बार किसकी सरकार? अरे इस बार बीजेपी का सरकार। मूछ में ताव देते हुए बोलो। एकदम मुझ पे ताव दे के बोल रहे हैं बीजेपी का सरकार। क्यों बीजेपी सरकार? इसलिए क्यों बीजेपी सरकार है, जो कि पिछला सरकार जो चली है आपका,
कांग्रेस का भी हम लोग सरकार देखे हैं, सोशलिस्ट पार्टी भी हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन सब सरकार सोशलिस्ट पार्टी ठीक था, लेकिन उसका कहानी खत्म है। कहानी खत्म है। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी कहाँ? अब कहानी किसका है? अभी कहानी बीजेपी का ही है, एनडीए सरकार का भी अभी तेजस्वी कहानी है। इसलिए नहीं है कि जो कुकर्म किए हैं उसका जो फल मिल रहा है उनको। कुकर्म किए हैं? हाँ, कैसन कुकर्म? सारा कुकर्म इसी मंडी में 4 बजे दिन में डकैती होता था यहाँ, इसी मंडी में? इसी मंडी में, इसी दुकान में, इसी 4 बजे दिन में ज्वेलर्स है ना, उसमें 4 बजे दिन गोली चलता था यहाँ पर, डायरेक्ट आके सामान लूट लिया जाता था। और जो राहगीर जाने वाला उसमें होमगार्ड के वो जवान के गोली मार दिया, वो जो सब्जी खरीद के जा रहा था। अच्छा। अब 4 बजे दिन में पंकज मार्केट में डकैती हुआ, जो कि लालू जी के रीजिंग में। लेकिन अभी के रीजिंग में यह है कि अभी 12 बजे रात में 100 किलो मतलब ये 25 से 30 किलोमीटर चल के साइकिल चला के मजदूर जाता है यहाँ का। कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। पहले साइकिल टाउन से निकलते साइकिल छिनाया था उसका, 10 गो रुपया था, सेव छीन लेता था लोग। और पुलिस का मनमाना इतना था कि पुलिस भी डकैती करता था वो। पुलिस भी? हाँ। और अब क्या करती है पुलिस? अभी तो पुलिस है नियंत्रण में है, नियंत्रण में है? नियंत्रण में, लेकिन रिश्वतखोरी अभी भी है। अभी भी है? इसको धीरे धीरे शांत करना पड़ेगा। क्या नाम है? अवधेश शाह, ये क्या लेके घूम रहे हो? बलसाही। हाँ? बलसाही बलसाही क्या है? ये खाने वाला। खाने वाला है? तो कब से देख रहा हूँ, कब से खड़े हो के आप देख रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो कुछ? हमारा डिमांड है जो बिहार में जहरीला शराब पीकर मर रहा है, जो दारू खुल जाए। खुल जाए? हाँ, दारू पीना है? अभी जहरीला शराब 50 रुपया की चीज 500 में खरीदता है ब्लैक से। ये दारू खुल जाना चाहिए बिहार में। दारू खुल जाना चाहिए। हाँ। इस बार किससे बोलेंगे? किसकी सरकार देख रहे हैं आप? सरकार इस बार भाजपा को बनेगा। भाजपा को बनेगा? हाँ। दारू खुलना चाहिए। हाँ। इनका डिमांड है। हाँ, यही। ठीक है, आप बोलेंगे कुछ? क्या लगता है? क्या मामला? माहौल बहुत अच्छा है, एनडीए सरकार फिर से आएगी और फिर से बिहार में जो भी कमी है वो कमी को एनडीए सरकार पूरा करेगी। करेगी? बिल्कुल पक्का 110%। तो ये व्यापारी भी थे, इसमें आम जनता भी थी। लोगों से बातचीत किया हमने और उनकी राय को आप तक पेश किया कि मुजफ्फरपुर में इस बार मुजफ्फरपुर में कौन इस बार जीत के आने वाला है और पूरे बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इनका माहौल हमने आप तक पेश किया। आप भी अपने को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।